everyone, today I am discuss about relation between derivative velocity and potential difference. तो आज हम पढ़ रहे हैं relation between derivative velocity and potential difference. derivative velocity हम पढ़ चुके हैं. सपोज करो कोई कंडक्टर लेते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं. कंडक्टर इसी टाइप का बनेगा आपका, वायर ही लेते हैं, सिलेंड्रिकल से मानते हैं. इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया. एक कंडक्टर लिया, सपोज इस कंडक्टर को पी क्यू कंडक्टर है जिसकी लेंथ सपोज क्या है हमारी एल लेंथ है. कोई कंडक्टर है पी क्यू सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है आपकी एल है. तो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं. इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट किया गया है. तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है. ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव. तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आती है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे की ओर जाएंगे. ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट कर रहे होंगे आपके. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट कर रहे होंगे. सपोज इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल में क्या कह रहा हूं, V है. सपोज इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है. तो L क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है. L क्या है, कंडक्टर की लेंथ है. PQ कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ऐड की, तभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूवमेंट हुए. तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसे आ रही होगी कुछ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके अंदर. हाँ, मैंने नीचे लिखा गया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E इक्वल टू V अपॉन R, E इक्वल टू V इनटू ये पढ़ा था हमने कैपेसिटर में, E V अपॉन D, V इक्वल टू E इनटू D या V अपॉन R पढ़ा था हमने इस टाइप से. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन क्या होगा आपका L होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है. हमने कहां से पढ़ा है, E इक्वल टू V अपॉन D, कैपेसिटर में मिला. V इक्वल टू E इनटू D, ये कहां से आया, E इक्वल टू dB अपॉन dR से आया है. ये पढ़ रखा है हमने, डेरिवेशन भी कर रखे हैं. तो ये E इक्वल टू V अपॉन L ऐसे लिख सकते हैं. तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट कर रहे हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, मैंने बहुत ध्यान से समझाया था. फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां की ओर आ रहा है. मींस अगेन काम कर रहा है, यानी एक्सटर्नल एजेंट के अगेन काम कर रहा है. तो इसकी डायरेक्शंस माइनस E इंटू E लिख देता हूं मैं. ये क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या आ रहा है, ये आ रहा है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फ्री इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है. फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका फोर्स लग रहा है. सपोज इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है हमारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है हमारा m है. तो इसमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, एक्सलेट हो रहे होंगे. हम पढ़ चुके हैं A इज इक्वल टू F अपॉन m. कैसे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सलेट होंगे. तो A क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे एक्सलेट हो रहे होंगे, देखो माइनस E अपॉन m. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, एक्सलेट हो रहे होंगे. ठीक है. इसके बाद हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसकी एवरेज स्पीड किसी कंडक्टर में कितनी होती है हम पढ़ चुके हैं शायद. U इज इक्वल टू
जीरो एवरेज स्पीड, पहले वाले वीडियो में पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हम डिराइव भी कर चुके हैं, क्यों होता है ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो फाइनल स्पीड होगी इसकी, ये तो होगी आपकी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड कितनी होगी, सिंस ये क्या है इनिशियल होती है, जब हम बिना बैटरी के जुड़े हुए उसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि एवरेज होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की, बिना बैटरी से जुड़े हुए उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो जीरो होती है, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी, इनिशियल स्पीड कहलाएगी। अब फाइनल जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी, जो फाइनल आपका फाइनल वेलोसिटी वीडी, सॉरी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वीडी, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल क्या होगा, v इज इक्वल टू वीडी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाइनल, तो इस इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट हो रहे तो E इक्वल टू माइनस ई अपॉन m, तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां पर t क्या होगा आपका, टाउ लिखेंगे हम, जैसे हम रिलैक्सेशन से आए, v की जगह हम vd लिख देते हैं इक्वल टू u जीरो प्लस ए की जगह माइनस ई अपॉन m इनटू टी की जगह क्या होगा, सपोज इसके बीच के कॉलिजन का टाइम है टाउ, तो यहां से vd इज इक्वल टू आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है एवी माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। ये क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम और भी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तो है आपका नेक्स्ट। हमें पूछा गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो देखो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस E की जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन L, पुटिंग E इज इक्वल टू V अपॉन L, पुट ये x है, E इज इक्वल टू V अपॉन L, तो VD इज इक्वल टू माइनस E अपॉन M इंटू V अपॉन L इंटू टाउ लिख सकते हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। ये तो है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो मैग्नीट्यूड में साइन हट जाएगा और यहाँ पर VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। ये क्या है, ये क्वेश्चंस क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।